नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अखिलेश यादव के पास कुछ इंफॉर्मेशन इनसाइड है क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जानकारी ये कहती है कि अखिलेश यादव बहुत ही अलर्ट हैं इस समय उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, खासतौर पर एसआईआर को लेकर के। उनके पास सिस्टम के अंदर से भी जानकारियां आ रही हैं कि क्या हो रहा है। आज उन्होंने चौंका दिया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात की जिससे कि राजनीति के तमाम पंडित दंग रह गए और एग्जैक्ट फिगर दे करके कही है। और जब वो फिगर दे रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी मीटिंग की डिटेल अखिलेश यादव के पास है। उनके पास मालूम है कि क्या होने को है, क्या कवायद चल रही है, और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो उसकी भी जानकारी अखिलेश यादव के पास आ चुकी है। ऐसा जो सीक्वेंसिंग है, जो बातचीत है, जो अपडेट्स मिल रहे हैं, उनसे लग रहा है। अब ऐसा है या नहीं है, इसके और पहलू क्या हैं, ये अखिलेश यादव बेहतर बताएंगे, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो चीज़ें समझ आ रही प्रथम दृष्टया और जो सोर्सेज इशारा कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यूपी में कट सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ वोट। अखिलेश यादव का एसआईआर पर बड़ा बयान। 1.5 से 2 करोड़ वोट का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि चुनाव की पूरी तकदीर और तस्वीर का बदल जाना। अब ये अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं यूपी में एसआईआर शुरू है, और अगर वो 1.5 से 2 करोड़ के वोट कटने की बात कर रहे हैं तो सवाल ये कि 1.5 से 2 करोड़ वोट किसके कट रहे हैं, ये किन इलाकों से कट रहे हैं? क्या ये मुस्लिम इलाकों से कटेंगे? क्या ये यादवों के इलाके से कटेंगे? क्या सपा के और जो स्ट्रांग बेल्ट वाले हिस्से हैं सपा के, क्या ये वहां से कटेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव जो फिगर दे रहे हैं 1.5 से 2 करोड़, ये फिगर उन्होंने और ज्यादा इसको जीरो इन किया हुआ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस फिगर के देने का मतलब क्या है? क्या अखिलेश यादव के पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है अंदर से, और क्या उनको ये लग रहा है कि 2027 में कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी समाजवादी पार्टी के साथ में की जा रही है? इसके बाद देखिए, अखिलेश यादव ने एक बात और कही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का वोट मजबूत है वहां एसआईआर के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में, ये क्षेत्र वाइज मैंने कहा ना, जीरो इन कर रहे हैं। 50,000 उन क्षेत्रों से हटा देंगे आप जहां मजबूत है, तो आप क्षेत्र वाइज हटाते जाइए। जो आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, अखिलेश यादव का ये आरोप है। और कहानी ये कि ये आरोप ऐसे नहीं होगा जो कहा जा रहा है। उनके पास इनपुट आया है, ऐसा कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है उनके पास इनपुट सिस्टम के भीतर से आया है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बहुत सारे अधिकारी हैं इस गवर्नमेंट में जो कि अभी भी, जो उनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी लॉयल्टी किसी पार्टी विशेष के साथ है। व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं, वो जानकारियां देते हैं, जानकारियां ट्रेवल करती हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है, अखिलेश यादव अगर और खुल के बताएंगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा। मगर प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उनके पास कुछ इनपुट आया है। उन्होंने 50,000 वोट का, और देखिए उन्होंने कहा है कि बीएलओ मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं। बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे, यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। बिहार के एग्जाम्पल, बिहार में अखिलेश यादव ने जमकर के प्रचार किया और वहां पर बहुत बुरी हार हुई महागठबंधन की। एक बात और, यहां देखिए वो क्या लिख रहे हैं, फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांवों की सूची नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, जीरो इन हो रहा है एकदम। ये मतलब ये समाजवादी पार्टी में अंदर खाने में तैयारी चल रही है कि आप देखिए कहां से कौन कौन गायब है, इस लेवल की तैयारी चल रही है। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांवों की सूची नहीं है, और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब हैं। लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी में अंदर खाने में सीट वाइज तैयारी चल रही है, चेक करने के लिए कितने हैं। और ये एक बड़ी बात है, चूंकि ये कहा गया कि बिहार में जब एसआईआर हुई तो राहुल गांधी का पूरा ध्यान था एसआईआर का विरोध करने का, मुखालफत करने का, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बाकी पार्टियां भी उसी में जुट गई। किसी ने अपील फाइल नहीं की, किसी ने एतराज़ नहीं किया, किसी ने उस एनर्जी से पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी एजेंडा कहीं और ले जा रहे थे। अखिलेश यादव ने पूरी यहाँ रणनीति बदल दी है। वो एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इतने कट रहे हैं, इतने कट रहे हैं, और उनके जो अपने बीएलओ हैं, उनके बूथ लेवल के वर्कर हैं, वो उसकी पूरी सूची को टैली कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि जो लखनऊ में आके चक्कर लगाते हैं वो भूल जाएं, भविष्य उन्हीं का है जो बूथ पे काम कर रहे हैं। यानी कि ये रणनीति समाजवादी पार्टी में तैयार हो चुकी है। अब देखिए यूपी, ये बात कर रहे हैं 2017 की बात कर रहे हैं। 17 में 51 लाख अधिक मतदाता, 2017 की आप कहानी समझना होगा। इसके पहले क्या हुआ, कैसे फर्क पड़ता है वोट के कटने या जुड़ने का। 2017 की बात है, 51 लाख अधिक मतदाता थे,
2017 के चुनाव में, 2017 का जब चुनाव हुआ तो 14.16 करोड़ वोटर थे। 14 करोड़ से ऊपर वोटर थे, 2017 की बात है ये। अब इस बार वोट की संख्या 2022 में 15 करोड़ से अधिक थी, यानी कि 2017 में 14.16 करोड़ और 2022 में ये हो गया 15 करोड़। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ करीब 85 लाख, 84 लाख या 80 लाख से ऊपर नए मतदाता आ गए। अभी 80 लाख मतदाता कौन थे? ये फर्स्ट टाइम वोटर थे। ये वो थे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया होगा। कौन थे ये बड़ा सवाल हुआ। और फर्क देखिए, अगर 80 लाख के करीब वोटर बढ़े तो उसका फर्क क्या पड़ा, ये भी एक बड़ी कहानी है। और अब यहाँ पर इस चीज़ को और क्लियर किया गया है। 15 करोड़ से ज़्यादा थी इस बार के 2022 में 15 करोड़, 2017 में 14.16 करोड़। इस पर ध्यान दीजिए कि फिगर कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि करीब 80 लाख मतदाता बढ़ गए। 80 लाख कितनी बड़ी मार्जिन होती है। अभी तो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं 1.5 से 2 करोड़ का हेरफेर हो सकता है। 17 से 22 में 80 लाख बढ़े हैं। अभी 80 लाख वोट किसके खाते में गए? इनका बाइफर्केशन क्या था? इनमें पिछड़े, दलित, ट्राइबल, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के क्या इसका खांचा क्या था? ये सारे सवाल हैं। आप इन सवालों की डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा चुनाव कैसे चलता है और कैसे चुनाव जीता जाता है। अब देखिए इसके आगे यूपी विधानसभा के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कुल 49 सीटों पर 5000 वोट से कम रहा जीत हार का अंतर। ये है कहानी 2022 की। 49 सीटों पर 5000 वोट से कम रहा। 5000 वोट। अभी ये जो बात कही जा रही है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1.5 से 2 करोड़ वोट काटने की योजना है, ये जो नए वोट जुड़ गए 2017 से 2022 के बीच में करीब 80 लाख नए जुड़ गए। अब अगर 49 सीटों पर 5000 वोट से कम रहा अंतर, तो आप सोचिए 49 सीटें कहीं भी जा सकती हैं। अगर ये 5000 वोट इनमें से अगले चुनाव में इन इलाकों में अगर वोट कटे या जुड़े, उनका कुछ जो बाइफर्केशन है, उनका जो वितरण है, उनका जो आपस में बंटवारा है और जो उनकी प्रोफाइलिंग है, अगर वो चेंज हुई, कुछ हुआ, तो ये 5000 वोट से 49 सीटों पर तो क़यामत आ जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि SIR बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव ये जो आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे की कोई ना कोई तो अर्थमेटिक है। अब हमारी जानकारी ये कहती है कि उनके पास कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है। ही नोज समथिंग। उन्होंने भी बहुत कुछ क्लियर नहीं रखा है कि वो क्या है, उसकी और डिटेलिंग वो सामने लाएंगे तो वो एक बड़ा इशू बन सकता है। एज ऑफ नाउ इतना पता जरूर है, और ये हमको समाजवादी पार्टी के सोर्सेज से पता चल रहा है कि उनके पास कुछ एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है, लेकिन उस पिक्चर के नुआंसेस जो हैं, फैक्ट वाइज, डिटेल वाइज और किरदार कौन है, ये सारी बातें अगर हैं तो वो सामने कब आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। और इस सब के बीच में ये इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो 24/7 अलर्ट मोड में रहती है। आप ऐसा भी नहीं है कि आप बीजेपी पर तमाम आरोप लगा करके ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको भी उसी तरह से अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। आपको भी बूथ लेवल पे उसी तरह से किलर इंस्टिंक्ट के साथ में फाइटर की तरीके से लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और अभी जो अखिलेश यादव जो ये बात कह रहे हैं कि लखनऊ आने वालों का कुछ नहीं होगा, कि आप लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं और आपको टिकट मिल जाएगा, आप बूथ पे काम कीजिए, ये इशारा इसी बात का है कि बीजेपी तो काम कर रही है वहां पर, आप काम करते हुए दिखिए वहां पर। टक्कर शुरू होगी बूथ लेवल से। अगर आप बूथ पे बराबरी कर रहे हैं, अगर आप बूथ पे इस चुनौती को हैंडल कर रहे हैं, तो फिर यही लड़ाई 2027 में लखनऊ तक पहुंचेगी और यही लड़ाई सफलता दिलाएगी। कुल मिलाकर के ये 1.5 से 2 करोड़ वोट की कहानी क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अखिलेश यादव आगे चल करके क्या बताते हैं, चुनाव आयोग उसका क्या जवाब देता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप यूँ कह सकते हैं कि चुनावी महाभारत एकदम नई शक्ल में सामने आ रहा है और ये बेहद ही दिलचस्प है। इससे जुड़े हुए कई अहम पड़ाव, कई अहम मोड़ जल्दी सामने आएंगे और वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।